टोटल हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हे के जोड़ की तब्दीली का जो ऑपरेशन है उसके बाद किन किन एहतियातों को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपने सीधा लेटे हुए हैं तो दोनों टांगों के दरमियान फासला जरूर रखना है। उसके लिए आप दरमियान में एक तकिया रखेंगे या एबडक्शन पिलो जिसको बोलते हैं, या सादा तकिया आप रख सकते हैं। अगर आप करवट लेना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप करवट ले सकते हैं, ऑपरेशन वाली साइड पे भी और बगैर ऑपरेशन वाली साइड पे भी करवट ले सकते हैं, लेकिन दरमियान में एक तकिया रखना जरूरी है। अपनी टांग को अपनी छाती के बिल्कुल करीब नहीं लेकर आना, 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन रखना जरूरी होता है। उसके लिए नी इमोबिलाइजर या वो पैड लगा दिया जाता है ताकि आपका घुटना ज्यादा ना मुड़े। आपने बैठना है तो ज्यादा आगे की तरफ झुक के नहीं बैठना, और अगर आप बैठे हैं तो अपनी टांग ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेकर आना। आप जब भी बैठें आपका कूल्हा आपके घुटने से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका घुटना आपके कूल्हे से ऊपर है तो वो आपको नुकसान दे देगा। आपने जब चलना है तो दरमियान में फासला होना जरूरी है। सीमेंटेड अप्रोच यूज की गई है तो फुल वेट बेयरिंग विद वॉकर, यानी कि वॉकर के साथ उस टांग के ऊपर वजन डालकर चला जा सकता है। अगर नॉन सीमेंटेड अप्रोच यूज की गई है या सीमेंटलेस अप्रोच यूज की गई है तो नॉन वेट बेयरिंग किया जाता है विद वॉकर, उस टांग के ऊपर वजन नहीं डाला जाता। कमोड वाली कुर्सी या कमोड का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि 20 इंच तक की हाइट का होना जरूरी है कमोड पे बैठने के लिए। कमोड बाजार में जो कमोड वाली कुर्सियां आती हैं वो एक एडजस्टेबल होती है और एक नॉन एडजस्टेबल होती है। नॉन एडजस्टेबल की हाइट थोड़ी कम होती है, इसलिए उससे एहतियात करें। नमाज भी आपने कुर्सी के ऊपर पढ़नी है। अगर आप बैठे हुए उठते हैं तो उठने के बाद वॉकर को पकड़ें, और अगर आप वापस बैठना चाहते हैं तो पहले वॉकर को छोड़ें और फिर आप बैठें। इन एहतियातों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा। आपने अपनी टांग को अंदर की तरफ इंटरनली ज्यादा रोटेट नहीं करना, ज्यादा अंदर की तरफ नहीं घुमाना। मुझे उम्मीद है कि आपको इन एहतियातों की समझ आ गई होगी। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।